कि सनातन धर्म अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं? सनातन धर्म मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा आई वॉज वेरी यंग, मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा, एंड व्हेन आई टुक अप सनातन आई वॉज ऑलमोस्ट 50। तो ये तो मतलब हमने बहुत सुना था, बहुत बहुत बार सुना है कि कब्रों में से भी निकाले हैं, कब्र में से भी मतलब एक वुमेन सेफ नहीं है। बहुत ही घिनौनी और सबसे आई थिंक द लोएस्ट ऑफ लोएस्ट क्रीचर ही ऐसा कर सकता है कि किसी की लाश के ऊपर वो हैवानियत, मतलब उसमें कितनी हैवानियत है उसके बारे में पता चलता है। दैट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग। मैम, ये जो वीडियो वायरल हो रही है इस पे क्या कहेंगे कि मस्जिद के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं, और फिर बेशर्मी की हद ये देखें कि ऐसे लोग शर्म भी नहीं आती और बड़ी ढिठाई से जो है बोलते हैं हाँ हमने किया, फिर क्या हुआ, इट्स ओके। जलील, घटिया, गंदे जहनियत के कंप्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। इतने जलील और घटिया लोग हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं गलत मजहब में हूँ कि गलत लोगों में मैं फंस चुकी हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। सही बात है। तो इतनी गंदी जहनियत, इतने घटिया लोग, और ये काम देखें होते हैं, ये होते, मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बोल के कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं या रोजे रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान है, या आपको नजर आ रहा है यार मौलवी बहुत अच्छा शरीफ बनने का ड्रामा कर रहा है, आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं ऐसे गंदे घटिया लोगों के पास, आपको पता नहीं कि यार ये सही इंसान है कि गलत। नमाज रोजे से कोई सुधरता नहीं है, जो इंसान के अंदर गंदी जहनियत होती है वो रहती है। पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैंने ट्विटर पे इसको पब्लिक कर दी है ये चीज। मेरे फादर को शायद अब तक नहीं पता, मेरी अम्मी को पता है। और वो इस तरह से हुआ कि मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे जहां पर इस बारे में डिस्कशन की जा रही थी, और ये एक विक्टिम ने ये बात बोली कि अगर हम विक्टिम होने के नाते अगर हम लोग खामोश रहने लग जाएं तो हम जो हमें इस तरह से जो हमारे साथ ये करते हैं उनको हम शेयर दे रहे हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं कि जाओ जाके करो, हम तो खामोश रहेंगे, विक्टिम हमेशा खामोश रहेगा। दोस्तों पाकिस्तान में इस समय काफ़ी बवाल मचा हुआ है, जिसकी वजह है सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म। दोस्तों पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या है, जैसा कि आप जानते हो 98% पाकिस्तान में मुस्लिम है। लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, जी हाँ, वो मुस्लिम से सीधे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं शहबाज शरीफ से और तमाम उन मौलानाओं से जो नए नए नियम, नए नए फतवे पढ़ते रहते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया देखिएगा किस तरीके के राय दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया पॉजिटिव राय दे रही है या फिर नेगेटिव राय दे रही है सनातन धर्म के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। An idle mind is a devil's workshop. खाली दिमाग होगा तो उसमें शैतान बैठेगा। तो पाकिस्तानी लोगों का ज्यादातर खाली दिमाग है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और यही चीज मैंने बोली थी जब मैं आपके शो पे आई थी कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि यार फोन देखना बंद करें, और अब ये न्यूज में आ गया। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। पास में हमने देखा कि YouTube पाकिस्तान में बैन रहा, हमें ये हाल नजर आता है कि भाई लेट्स सपोज ये इशू आ रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया उड़ा दो, खत्म कर दो, YouTube फेसबुक सब कुछ खत्म कर दो, मसला हल। आई थिंक कि अगर हम ब्लेम कर रहे हैं फोन की वजह से लोगों की जहनियत गंदी हो रही है, दैट्स नॉट ट्रू। लोगों की ऑलरेडी गंदी जहनियत थी और वो आउटलेट ढूंढ रहे थे जहां पर अपनी ना वो निकाल सकें बेसिकली। और ऐसी सिचुएशंस में मैंने देखा है, जैसे मैंने बोला कि घर के लोगों को भी बख्शा नहीं जाता है जब सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, इवन मॉस्क के अंदर भी लोग करते हैं मदरासे में गंदी हरकत। और बात यह है ऐसे सिचुएशंस में मैंने देखा है कि जानवरों को भी छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो हाँ फोन बंद कर लें, मगर जो गंदी हरकतें लोग करना चाह रहे हैं, जो उससे यानी आपको क्योर करना है बीमारी को, तो पाकिस्तान में जब इतनी मायूसी है, एम्बिशन लोगों को नहीं है, रोल मॉडल्स कोई नहीं, कौन रोल मॉडल है। के बाद आप मैस्टरबेट भी जब करें, आप कर नहीं पाते हैं सही से, जब तक आप गंदी गंदी वो चीजें उस लेवल की देख ना लें। इवन जो जिस्मानी ताल्लुक है आदमियों का, वो अपनी बीवी के साथ नहीं सही से ताल्लुक रख पाते हैं, क्योंकि जब तक वो फोन ना देख लें, वो भी एक्सट्रीम किस्म का, उनसे कुछ होता नहीं है। लेकिन हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंडिया वाले, बॉलीवुड वाले इसलिए मूवीज बनाते हैं कि पाकिस्तान का जो उनसे यूथ है, नौजवान है, उनका सारा उनको डिट्रैक्ट किया जाए, उनके माइंड को खराब किया जाए। ये एक साजिश है, मतलब वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा के मूवीज इसलिए बना रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान है वो बिगड़ जाए। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, वो कौन इसलिए बना रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग देखें और पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना जाए, पाकिस्तान के नौजवान एजुकेशन की बजाय, एजुकेशनल कंटेंट की बजाय इस कंटेंट को देखें। मतलब ये कंसेप्ट बनाया
दिखाया गया है कि ये सब लोग दुनिया में जहां पे भी ये चीजें कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको ये दूध पीते हुए कोई बच्चे नहीं है, आप लोगों का पूरा मुल्क है, आपने जो खुद इतना आपको चाहिए था आपको मुल्क मिले, और जाने गई लोगों की जो पार्टीशन हुआ था उस वो सब करके आप लोगों ने अपना मुल्क बनाया, तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि अपने मुल्क को अच्छा बनाए, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाए। ना इंडिया के पास इतना टाइम है कि बॉलीवुड की मूवियां सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए, ना कोई बाहर में बैठा हुआ है कि हॉलीवुड में चलो हम गंदी मूवियां बनाते हैं कि पाकिस्तानी देखेंगे। उसके फ्रेंड्स को, उसके फैमिली को अगर ये बात पता चलेगी, वो कहाँ मुंह दिखाने के लायक रहेगा? तो हम क्यों डरे, हम औरतें लड़कियां क्यों डरे कि अगर हमने उसका नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। भाई तुम्हारी इज्जत कैसे इसमें खत्म होगी? तुमने क्या उसको बुलाया था अपने पास? नहीं, जब तुमने उसको नहीं बुलाया, वो तुम्हारे पास आया, तो इज्जत तो उसकी खत्म होनी चाहिए। लोगों को पता चले कि वो कैसा जानवर है वो। तो मेरा जो बीच का जो एक पार्ट है, आई वॉज एन एग्नोस्टिक। मैं सोचती थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा, बहुत ज्यादा उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। मैंने देखा है ये लोगों को भी कि हाउ they are, how they react, how much they respect they give others. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो एक होटल में वेटर हो, चाहे वो हमारे यहाँ कूड़ा कचरा उठाने वाली एक महिला, कोई भी हो, मेरे लिए कोई भी मुझसे ऊपर या मुझसे नीचे नहीं है। आई बिलीव कि सभी लोग, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन माई लाइफ, कि मैंने सभी को अपने जैसा ही समझा है। कभी ये नहीं कि जस्ट बिकॉज वो हमारा कूड़ा कचरा उठा रही है तो मैं उसको घर के अंदर नहीं बुला सकती हूँ, या मैं उसको पानी नहीं पिला सकती हूँ, या मैं उसका बर्तन अलग रख दूं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पीस मिला। फर्स्ट थिंग तो मुझे बहुत पीस मिला। मुझे जो स्पेस चाहिए था वो शायद मुझे मेरे हस्बैंड से शादी करने के बाद ही मिला। मुझ पे कोई दबाव नहीं था कि यू हैव टू टेक अप सनातन, कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं, आप इसमें क्यों नहीं बिलीव करती। आज मैं अगर ये नहीं होती, एक सनातनी नहीं होती, तो शायद मैं एक बुद्धिस्ट होती, शायद मैं कैथलिक होती, कुछ भी होती, तो मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम ना होती, ना उनके जितने भी रिश्तेदार हैं जो मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। आई हैव लर्न्ड वन थिंग, दैट आई एम very much in sync with nature. I love everything. I am I am become a person very very less aggressive जो मैं पहले थी in 20s what I was I was a little bit aggressive. That comes from the nature, from your parents, especially my father was very। दोस्तों, किस तरीके से लोग मुस्लिम धर्म को छोड़ के सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और दोस्तों, सनातन धर्म किसी से बैर करना नहीं सिखाता है, बल्कि प्यार से रहना सिखाता है। जबकि मुस्लिम धर्म में आप देख रहे हो, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, फिर भी मुसलमान ही अपने देश में बम से लोगों को उड़ा रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी मुस्लिम धर्मों को सनातन धर्म अपना लेना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।